गाय जो काटता है, बीफ बनाता है, उससे ये जो बीजेपी वाला है 250 करोड़ चंदा ले लिया। अब शर्म नहीं बढ़ता है रे बीजेपी? राजनीतिक है बाबू, अंधभक्ति में ज्यादा पागल ना हो वो, तो उझराओगे ना तो उझराल रह जाओगे। लाखों करोड़ों युवा है भैया, हम लोग क्लास में जाते हैं तो देखते हैं ना तो रोता है कितना युवा कि भैया उम्र पार हो जाओ, भैया की करियो, भैया हम क्या करें, भैया सरकार बदलो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वोट दो किसी और को, अब वोट जाता है किसी और को। ये भी तो सोचिए, जो माँ बाप ने 15 साल 16 साल 20 साल हमको पढ़ाया, अब वो आज पकौड़ा बेचेगा जी? पकौड़ा बेचेगा या फिर खेतों में खुरपी कैसे चलाएंगे भैया? हम पढ़े लिखे युवा हैं, आप किस विषय पर हमसे बहस कीजिएगा? यूपीएससी में आपको पता नहीं है, यूपीएससी में 30 गो बेटा है ना, जो नेता विधायक के जाएगा, जो वो चुनेगा ना, उसी का बाल बच्चा चाहे भले वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन आईएएस बनेगा वही। हाँ, सोचिए कौन सा कानून है? इसका विरोध हुआ तो जितना भी हुआ था सबको जेल में ठेल दिया गया। बख्तियारपुर को अगर कोई अच्छा दिशा दिखा सकता है, पूरा पटना को, तो यही दिखा सकते हैं परचम भैया एकदम। पत्रकार थे मनीष कश्यप, जानते हैं? अरे बाप रे बाप, एक नंबर फेंकू आदमी है वो, उसको तो शर्म बनना चाहिए। उसको क्या बताया, उसको बीजेपी ने सांसद का टिकट दे दिया है। और कल बोला था पता है क्या, कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको राम मंदिर जाना चाहिए, मंदिर का जरूरत होगा, ना कि हॉस्पिटल का। बोलिएगा तो दिखा देते हैं, देखिए होगा दिखाते हैं। हॉस्पिटल भी जरूरी है, लेकिन हॉस्पिटल से ज्यादा जरूरी है मंदिर। सोचिए, हॉस्पिटल से ज्यादा जरूरी है मंदिर। सोचिए, ये कौन सा मतलब विषय में ये पढ़ना कि हॉस्पिटल से जरूरी है मंदिर? तो फिर हम लोग साइंस क्यों पढ़ते हैं? इतना बड़ा पढ़ लिख कर डॉक्टर क्यों बनता है? सही बात। हर आदमी भगवान का भक्ति करने में लीन रहता है, सब कम खर्चा में पूजा पाठ हो जाता है। इतना मेहनत भी पूजा में नहीं। मनोज तिवारी ही बोले थे आज हॉस्पिटल में लगता है भर्ती है, कहा हाँ था, मनोज तिवारी बोल रहे थे आज देखे तो हॉस्पिटल में भर्ती है। हम कि मंदिर में जाइए, मंदिर में रखाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए था ना। उनके ऊपर भी अटैक हुआ था दिल्ली में हुआ था ना, सर वगैरह पूरा फटा हुआ था। तब मंदिर में जाते। मंदिर एक आस्था का विषय है भैया, ना कि जाति वोट का विषय है। और आस्था के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, हम घर बैठे भी मंदिर अपने दिलों में बना सकते हैं। तो अगर चाहेंगे तो मेरा भगवान दिल में है, ना कि मंदिर में। मंदिर में जाइए, आपका पूजा करने का मन कीजिए, किसी को दिखाने का जरूरत नहीं है कि हम मंदिर जा रहे हैं पूजा करने, जय श्री राम, ऐसे थोड़े देर चलेगा भैया, बताइए। तो ये एक पत्रकार के जवान से ये बात सुनने में थोड़ा सा पत्रकार नहीं है, चटुकार है। हाँ, चटुकार है वो। कैसे वो कभी बोलता है कि बीजेपी है जो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अभी जाके बीजेपी में पूरा गुण गा रहा है कि बीजेपी ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे बीजेपी के 5 को काम बताइए, अब बताइएगा, आप पत्रकार है, आप बताइए। हमको तो खुद ही नहीं पता कि वो कौन कौन काम किए, कुछ करवे नहीं किए, जो काम करेगा तभी तो पता होगा। सही बात कह रहे हैं क्या? अब काम ही नहीं किया तो फिर क्या नाम लेना? अब सबको लगता है ऐसा कि बीजेपी को विरोध करने पर देश का विरोध कर रहा है। ना भैया ना, देश का विरोध नहीं कर रहे हैं हम, अपना जो काम कर रहा है ना गलत बीजेपी, उसका विरोध कर रहे हैं। और भी लगता है कि जो बीजेपी का विरोधी है वो हिंदू विरोधी है। ना भैया ना, तुम लोग जो बीजेपी का विरोधी है हिंदू विरोधी है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि हिंदू जो है वो बीजेपी का विरोधी। आज हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, सबको यहाँ हिंदू है, सब हिंदू है। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। क्या मुसलमान के अंदर जो है देशभक्ति नहीं हो सकता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम हटा दीजिए इतिहास से। बाप रे बाप, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसा व्यक्ति आज मिसाइल मैन कहलाते हैं। बताइए, सोचिए, उनका देश के ऊपर इतना कर्ज है कि हम लोग कभी भी किसी भी जन्म में उनका कर्ज हम नहीं उतार सकते। जी बिल्कुल, एकदम एक मानते कि मुसलमान खराब हो सकते हैं, लेकिन सारे मुसलमान नहीं। किसी एक के गलती के वजह से गलत, एकदम गलत। जो गलत है उसको सजा मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा? हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगा। ठीक है भैया। मनीष कश्यप वाला मुद्दा से आप भटक गए। मनीष कश्यप कहते थे कि हम सन ऑफ बिहार हैं, सन ऑफ बिहार को हम बदलेंगे, युवाओं के स्थिति को हम बदलेंगे। नहीं, सन ऑफ बिहार नहीं है, सन ऑफ बाबा सिर है वो। अच्छा, सन ऑफ बाबा सिर। तब और क्या, एक नंबर का क्या बोले, गाली निकल जाएगा। फिर से रिपीट कीजिए। बताइए, हमारे ही बिदागरी के लोग हैं, उसने ऐसा नाम खराब कर दिया कि अब हम लोग जाते हैं तो हम लोग मीडिया से कोई बात नहीं करना चाहते। एकदम सही बात है।
वो मीडिया नहीं था भैया, वो बीजेपी का चाटुकारिता बोलता है ना, वो था, दलाल था वो बीजेपी का। हम लोग को लोग बहिष्कार कर देता है और करना भी चाहिए, क्योंकि मीडिया ने उन लोगों के साथ खिलवाड़ किया। मीडिया, पता है मीडिया कितना स्थान पर है? 161 रैंक पर है। बताइए। पूरा वर्ल्ड में मीडिया कितना स्थिति खराब है जो 161 रैंक पर है, समझ में आ रहा है? टीवी में एंकर और एंकर जो है वो जब न्यूज सुनाएगा तो पूरा कोट सूट पहन कर लगेगा कि देश पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे है। बेवकूफ़ बनाए एसी वाले रूम में बैठ जहाँ जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है, वो बीजेपी है जो बनाता है कि ये बोलना है, और बीजेपी जितना भी मीडिया है आके उसका चाटुकारिता करता है। बिल्कुल। मनीष कश्यप कहता, मनीष कश्यप को युवाओं ने दूध से नहलाया था, उसको चंदा भी लोग दिया था। हाँ, सही बात है। वो जब निर्दलीय लड़ रहा था तब, अब अभी बीजेपी में चल गया है, अब वो वही विरोध कर रहा है। पहले करता था बीजेपी है, वो है, ये है। उनके ऊपर आरोप अभी लग रहा कि ये चंदा चोर है। सही बात है, एकदम 100% चंदा चोर है बीजेपी ना। बीजेपी एकदम इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम सुने हैं भैया? और सबसे बड़का बात, उतना सबसे ज्यादा वही लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा लिया कि नहीं? सबसे ज्यादा पैसा गाय का मांस को सेल करने वाले कंपनी से 250 करोड़ बीजेपी वालों ने बोलता है कि हम हिंदू हैं, हिंदू का पार्टी है। अब सोचिए, गाय जो काटता है, बीफ बनाता है, उससे ये जो बीजेपी वाला है 250 करोड़ चंदा ले लिया। अब शर्म नहीं बरता है? बीजेपी असली हिंदू हम लोग हैं, ठीक है? सही बात है। सबको लगता है जो बीजेपी का विरोध है वो हिंदू विरोध है। ना भैया ना, हम भी हिंदू ही हैं, लेकिन हम बीजेपी वाला हिंदू नहीं है, हम देश का हिंदू है। क्या भैया? अच्छा, वर्तमान में अभी जो नेता है, आप किस नेता से खुश हैं? तेजस्वी यादव। तेजस्वी, हम पासवान समाज से आते हैं, लेकिन हम तेजस्वी यादव से बहुत खुश हैं, क्योंकि वो रोजगार की बात कर रहा है। ये थोड़ा सा विश्वास करने वाला बात नहीं है, क्योंकि विरोधियों का आरोप है कि तेजस्वी यादव को यादव लोग यादव के नाम पे ही वोट देते हैं और सिर्फ यादव लोग ही उनको वोट करते हैं। ना भैया, हम पासवान समाज से आते हैं, लेकिन हम तेजस्वी यादव को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि वो रोजगार की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, महंगाई की बात करता है। इस कारण से हम तेजस्वी यादव को वोट देंगे। क्या हो गया? यादव है तो जाति धर्म देख के थोड़ा जीजा चुना जाता है। रे नेता देश को चलाने वाला बढ़िया रहना चाहिए। जाति धर्म देख के जीजा चुना जाता है, ना कि नेता। क्या समझे भैया? सही बात कह रहे हैं। मतलब अभी तेजस्वी यादव जो है आपके नज़र में बहुत अच्छा है। उनको सरकार बनाएंगे? हाँ, जरूर बनाएंगे। फिर उनके ऊपर आरोप लगता है कि ये नौवा फेल है। कौन? तेजस्वी यादव। अब मोदी जी कौन फेल है? चौथा फेल है मोदी जी। हाँ, पूरा देश चला रहे हैं, तब सबको नहीं दिख रहा है कि मोदी चौथा फेल है। मतलब पूरे देश को चलाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, और राज्य को चलाने के लिए चाहिए। हाँ, इस सबको जनता को बेवकूफ़ बनाने का तरीका हुआ, ठीक है? कि फैल है, नौवा फैल है, चौथा फैल, जितना भी है ना नेता, सारा नेता साला क्या बोले, गाली निकल जाएगा। अच्छा, एक और आरोप लगता है उनके ऊपर, ये चारा घोटाला का बेटा है। कौन? ये तेजस्वी यादव। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर वही चारा घोटाला बीजेपी में मिल जाता, वो चारा घोटाला नहीं रहता। सही बात है। क्या भैया? यही लालू यादव अगर बीजेपी में मिल जाते तो उनको जेल नहीं जाना पड़ता, कभी उनके नाम के ऊपर धब्बा नहीं लगता। एकदम लालू यादव। और उनका बेटा भी मुख्यमंत्री भी रहता। जी बिल्कुल, उनका बेटा मुख्यमंत्री भी रहता है कि नहीं? लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव के अंदर इतना जज्बा है, वो अकेले लड़ रहे हैं। एकदम एक तेजस्वी सब पे भारी है बिहार में, ठीक एकदम था। पटना में कुछ दिन पहले मोदी जी आए थे रोड शो करने के लिए। किस उद्देश्य से आए होंगे, बता सकते हैं? वही उद्देश्य, वोट। उनको वोट चाहिए। नहीं देख रहे थे वो खिलौना लेके ऐसे कर रहा था। वही खिलौना दिखा रहा है कि एकरे पर वोट देना है, लेकिन जनता बेवकूफ़ थोड़े है। इस बार एकदम जो रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, देश की बात करेगा, अग्निवीर की बात करेगा, वोट उसको मिलेगा। सही बात है एकदम। अरे एक युवा को और क्या चाहिए? तो और कहा जाता है कि जिस देश में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा तो नहीं पढ़े, लेकिन जो भी पढ़े उनसे ज्ञान हमें मिला है कि इकोनॉमिक्स में ये पढ़ना कि जिस देश में युवा सबसे ज़्यादा है, और वो भी ग्रेजुएट युवा, भारत में अभी सबसे ज़्यादा युवा ग्रेजुएट है। हम भी ग्रेजुएट है भैया, एकदम हम भी एक जो काम कर रहे हैं पीजी करने के बाद कर रहे हैं। सोचिए, एक पीजी किया हुआ आदमी प्रोफेसर वगैरह आगे कुछ भी बन सकता था। अब बोलता है ना कि 140 करोड़ के रोजगार कहाँ से देंगे? अच्छा भैया, हमारे माए बाप और दादा दादी को रोजगार चाहिए, उसका पोता का रोजगार ना चाहिए। सबको 140 करोड़ जनता का रोजगार ना चाहिए। 140 करोड़ में युवा कितना है ये ना बताओ। वही ना,
युवा को चाहिए रोजगार, ना कि दादा दादी या माँ बाप के चाहिए रोजगार, है कि और नहीं? ये भी नहीं कह रहा कि घर में जितना युवा सबको दे दो, अरे घर में कम से कम एक युवा को तो दो। वही तो चाहिए। इतना सीट कम से कम लॉ वैकेंसी में कि कम से कम हर घर में एक युवा सेलेक्ट हो जाए। सब बोल रहा है कि कांग्रेस कहाँ से देगा रोजगार, कहाँ से देगा रोजगार। तो रेलवे में पता है कितना वैकेंसी खाली है? मत कहिए, लाखों में वैकेंसी खाली है, लेकिन बीजेपी दे नहीं रहा है, समझे ना? बताइए। बीजेपी एकदम अपना परिवारवाद असली करता है तो कोई बीजेपी करता है। अरे हम लोग के आंखों के सामने ही जो मतलब वर्कर ग्रुप डी वाला में देखते हैं, दिन में खट रहा उसी को रात में भी खटा रहा, डबल उसको नौकरी, डबल नौकरी। सोचिए, यहाँ इतना पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है बताइए? इंसाफ ही नहीं है, ये तानाशाही सरकार है। बीजेपी एक न एक दिन इसका सरकार गिरेगा, तब समझ में आएगा। फिर गिरेगा तब 50 साल 60 साल तक ये नजर नहीं आएगा एकदम। ये मनीष कश्यप चिल्लाता था कि रोड ऐसे टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, हम कभी भी माइक नहीं छोड़ेंगे चाहे हम कुछ भी बन जाए। आज उनका माइक कहाँ गया? वो दलाल है, वो फेंकू था ना जी, एक नंबर दलाल था। बीजेपी का जो कहता है ना, बीजेपी का अपना आदमी था, उसको भेजा गया था कि जाइए अगला सांसद के चुनाव लड़वाएंगे आपको। बीजेपी में 1-2 दिन मिलने से पहले ही उन्होंने बोला था कि हम अगले 5 साल तक हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ेंगे। तो मोदी का बेटा है ना, जैसे मोदी फेंकता है उसी तरह मनीष कश्यप भी फेंकता है। फेंकू है, दोनों बाप बेटा है लगता का। अच्छा, तेजस्वी यादव से वो क्यों गुस्सा रहता है? कौन? ये मनीष कश्यप। तेजस्वी यादव से इसलिए गुस्सा रहता है कि वो रोजगार की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, इस कारण से वो उस पर गुस्सा रहता है। और ये भी वजह हो सकता है कि उसका कहना है मनीष कश्यप का कि तेजस्वी यादव हमको जेल में डाला था, जबकि सरकार में तो नीतीश कुमार था। तो पूरी तरीके से जो आरोप है तेजस्वी यादव के ऊपर क्यों लगता है? उनको बदनाम किया जा रहा है भैया। बदनाम कोई भी चीज कानून के हिसाब से होता सही बात है, है। क्या समझे? किसी को कहने से ना कहने से कुछ नहीं होता सही है, बात है। सब कुछ कानून के हिसाब से होता है। अब फैसला भी जज साहब सुनवाते हैं, ना कि हम और तेजस्वी यादव सुनाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। जज साहब जो फैसला कर दिए वही फैसला और है। बिहार का सरकार गलत हो सकता है, तमिलनाडु का सरकार भी तो उसको सजा दिलाया। जी बिल्कुल, 2 राज्य का कोर्ट जो है हाई कोर्ट है वो गलत कैसे हो सकता है? वही ना, अगर कोई भी कोर्ट गलत सजा सुनाता है तो समझिए ना कि कोर्ट गलत अगर सजा सुनाया तो कानून बन जाता है। कि फिर भी अगला पार्टी को, अगला जो जाएगा कैंडिडेट, उसको भी वही सजा सुनाना है। हर कोर्ट का एक एक बयान समझिए कानून के बराबर है, बिल्कुल, कानून बिल्कुल। बन जाता है। बिल्कुल सबके लिए कानून बराबर है। बिल्कुल। अगर कोई मर्डर करके गया तो उसको 5 साल, अगर जज साहब प्रूफ के साथ अगर जब 5 साल सजा सुनाए, तो अगला कोई मर्डर करके गया तो उसको भी 5 साल की सजा होगा ना। चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उससे हाँ, मतलब नहीं है। जज को चाहे कोर्ट को जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। अभी कोर्ट ही है, डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के नाम सुने? हाँ, हाँ। वो बहुत बढ़िया EVM का दे, बहिष्कार कर रहे हाँ थे। बहुत बढ़िया भगवान है वो। अभी आगे कोई बचा रहा है भारत देश को तो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब बचा रहा है। अब बताइए, लोग कहता कि ये सब जाहिल है बिहार के लोग, इसीलिए बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। वो चंद्रचूड़ जिसका आपने नाम बताया, इतने पढ़े लिखे होकर सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति, जस्टिस। बताइए चीफ जस्टिस वो क्यों विरोध कर रहे हैं? कहीं ना कहीं गलत है। आप गलत है तब। हाल ही में एबीपी न्यूज में सुने थे कि 1 करोड़ 60 लाख वोट गड़बड़ हो गया है और इसका ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट चल गया है और सुप्रीम कोर्ट देख रहा है इस बात को। अब बताइए, अंधभक्ति इतना चरम सीमा पे है। रोजगार में कहता है हम मतलब लोगों का कहना है, आप ही लोग कहते हैं, युवा जितना भी है पढ़ने लिखने वाले, उनसे हमने बात किया, बोला तेजस्वी यादव जो है 5 लाख रोजगार दिए। ये सही बात है? आप भी एकदम 100% सही बात है भैया। बीजेपी वाले हमारा फैमिली को 2-3 गो लगा। बताइए, सोचिए, बेरोजगार था, कोई आशा ही नहीं था कि लगेगा जॉब। क्या उन्होंने ये सोच कर दिया कि आप पासवान जाति का इसलिए आपको हम नहीं नौकरी देंगे, हम यादव का नेता इसलिए यादव को ही देंगे? तेजस्वी यादव कोई भी जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं लेते हैं। कभी सुने भाषण में? एकदम सीधा बात, रोजगार लीजिए, अगर रोजगार चाहिए तो तेजस्वी यादव को वोट दीजिए। हमको सबसे बड़का चीज रोजगार चाहिए। बेरोजगार है साहब, रोजगार चाहिए। बिल्कुल। अंधभक्ति इतना चरम सीमा पे है कि एक बात आप पकड़िए, नस पकड़िए, कि जब इस बात को कहा गया कि तेजस्वी यादव 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए, तो बीजेपी वाले कहता है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार था तो तेजस्वी यादव कैसे नौकरी दिए? हम बताते हैं। ठीक है, अभी बीजेपी में मिल गया नीतीश कुमार, तो उस समय से बना है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, के गो वैकेंसी दिया है?
सही बात है। वैकेंसी दिया है नहीं ना। रोहित तेजस्वी यादव से मिले थे नीतीश कुमार, तो वैकेंसी पर वैकेंसी आ रहा था, तो किसका दिया हुआ तेजस्वी यादव का दिया हुआ कि नहीं। लेकिन मनीष कश्यप कहते हैं कैसे कि हमको सजा तेजस्वी दिलवाया, जबकि उस समय तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। हाँ सही ये बात है। नस पकड़ने की बात है कि हाँ, नहीं। नौकरी में कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव दिया, तो बोला कि नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार था तो नीतीश कुमार दिया। हाँ। तो सजा भी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री था तो नीतीश कुमार दिलवा। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार के ऊपर तो कभी आरोप नहीं लगा। बहुत जानते हैं राजनीतिक है बाबू, अंधभक्ति में ज्यादा पागल ना होवो, न तो उझराओगे ना तो उझराल रह जाओगे। ठीक है, बात करना है तो रोजगार शिक्षा की बात करो यार, जाति धर्म के पर काहे वोट दे रहे हो बिल्कुल। कि भैया। हाँ, तो आपको और कोई समस्या है तो बता सकते हैं। हमारा जितना भी सवाल था लगभग हमने कर लिया। समस्या यही है हाँ। कि इस बार अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो युवा खुश हो जाएगा, पूरा युवा जितना देश का सब खुश होगा। सबसे पहला बात कि राहुल गांधी ने कहा है कि सबसे पहले अग्निवीर को हम फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। बिल्कुल, अग्निवीर नहीं परमानेंट वीर बनेगा। हाँ, परमानेंट देश का वीर बनेगा। क्या समझे, पेंशन भी मिलेगा। पेंशन भी मिलेगा। सोचिए, राहुल गांधी बोले 30 लाख आते ही रोजगार मिलेगा, तो राहुल महिलाओं को 1 लाख मिलेगा। 1 लाख मिलेगा, 1 10 लाख से किलो, बहुत कुछ हो सकता हाँ है। 10 किलो राशन मिलेगा। अब क्या चाहिए और हम। राशन की जो बात है तो ये क्या कांग्रेस के जमाने में राशन नहीं मिलता था? कांग्रेस के जमाने में राशन मिलता था, लेकिन 2 रुपए 3 रुपए किलो मिलता था। ठीक है, वो राशन ठीक था। कैसे पूछिए, अभी तो सिर्फ चावल गेहूं सोने के मिलता, पहले चीनी दाल भी मिलता था। चीनी दाल किरासन तेल, लेकिन वही चीज हम पैसा से लाते थे और ठोक के कहते थे कि हम पैसा से लाए हैं। क्या समझे। लेकिन अभी जो है जिसको देखो कि 5 किलो राशन दिए ना, ताई जी तो हमको भीख में दे रहे हैं। आपका 5 किलो राशन का हम बहिष्कार करते हैं। जो नेता आता है 5 किलो राशन दे दिए, 5 केजी मिलता भी नहीं। डीलर जो होता है 3 उसमें भी काटता है, उसमें भी काटता है। जाइए कहीं भी जाइए, इसके ऊपर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आवाज उठाइएगा जेल जाना पड़ेगा। अगर हम बीजेपी के आज विरोध बोल रहे हैं तो हो सके कल हमको भी जाना पड़े। हो सकता है हमने भी आपका इंटरव्यू लिया तो हो सकता है हमारे ऊपर भी तैयार है। देश के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार है। एकदम एकदम देश के लिए बने हैं और देश के लिए मर मिट जाएंगे एकदम। तो ये थे एक मतलब बेरोजगार युवा कह सकते हैं, लेकिन इनके पास जो तजुर्बा है, जो क्वालिफिकेशन है, जो योग्यता है, मुझे देखकर लगता नहीं है कि ये कहीं से भी बेरोजगार रहने लायक थे। बल्कि इनके जैसे युवाओं को क्या बनना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। और रोजगार कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि इनके जैसे युवाओं को बड़े बड़े ऑफिसर बनना चाहिए, ताकि अपने क्षेत्र में वेलफेयर का काम कर सके, डेवलपमेंट का काम कर सके। और ऐसा युवा एक ही नहीं है। आप पटना बाजार समिति में लाखों करोड़ों युवा है भैया। हम लोग क्लास में जाते हैं तो देखते हैं ना, तो रोता है कितना युवा कि भैया उम्र पार हो जाओ, भैया की करियो, भैया हम क्या करें, भैया सरकार बदलो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वोट दो किसी और को, अब वोट जाता है किसी और को। ये भी तो एक बड़का प्रॉब्लम, ईवीएम सेटिंग। अब क्या कर सकता है, अब जब तानाशाही सरकार आ ही गया है, फिर भी एकदम देश के लिए हम खुल के विरोध करेंगे बीजेपी को एकदम। बताइए, युवा का दर्द जो है एक युवा ही समझ सकते हैं। और ये जो युवा है ग्रुप में रहने वाले हैं, ढेर सारे युवाओं से हर दिन मिलते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। एकदम रोता है, माथा पीट पीट के रोता है। अब क्या करें, हम लोग समझाते हैं। और एक स्टूडेंट के पास नौकरी के अलावा और कुछ रहता भी नहीं है। सोचिए, जो माँ बाप ने 15 साल 16 साल 20 साल हमको पढ़ाया, अब वो आज पकौड़ा बेचेगा जी। पकौड़ा बेचेगा या फिर खेतों में खुरपी कैसे चलाएंगे भैया। हम पढ़े लिखे युवा हैं, अब किस विषय पर हमसे बहस कीजिएगा। संविधान हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे साइंस हो, कुछ पर ही बहस कीजिए, हम तैयार हैं। सही बात है। और हमारे पास योग्यता है कि नहीं, इसको जांच करने के लिए एजेंसी है, योग्य है, आयोग है। ठीक है, युवा जो है बीपीएससी का पीटी निकाल लेता, मेंस निकाल लेता, बिना योग्यता के कैसे निकाल लेगा। सोचिए ना भैया, यूपीएससी में 30 गो कैंडिडेट जो है, जो नेताजी का आदमी जाएगा। बताइए, आपको पता है कौन सा सीट रिजर्वेशन हो गया जी। बिल्कुल, यूपीएससी में आपको पता नहीं है, यूपीएससी में 30 गो बेटा है ना, जो नेता विधायक के जाएगा, जो वो चुनेगा ना, उसी का बाल बच्चा चाहे भले वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन आईएएस बनेगा वही। हाँ, सोचिए कौन सा कानून है। इसका विरोध हुआ तो जितना भी हुआ था सबको जेल में ठेल दिया गया। बताइए, तानाशाही की बात हो गया ना एकदम। अग्निवीर का विरोध हुआ तो उसमें सबको जेल में ठेल दिया गया। अग्निवीर में हम पर भी केस कर दिया गया था। बोलिए कैसे कैसे मैनेज करवा के हटे वहां से।
तो आज का वीडियो को आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा और इसको सीरियस लीजिएगा, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। हम लोग ऐसा ही बैठकर इतना पसीना बहाकर ऐसा ही हम लोग कॉमेडी वीडियो नहीं बना रहे, बल्कि ये सोचने की बात है, हर युवाओं को सोचने की बात है, इस पे गहन करने की बात है, इस पे और समझने की बात है। अगर आप नहीं समझते हैं तो इनके जैसे लाखों करोड़ युवाओं हैं, उनका जो भविष्य है वो बिल्कुल खतरे में है। हाँ, बिहार को बोलता है जंगल राज है। सोचिए, यूपी में सबसे ज्यादा हत्या होता है, यूपी में सबसे ज्यादा रेप होता है, यूपी में सबसे ज्यादा चोरी होता है, यूपी में गहना सबसे ज्यादा छिनाता है, और फिर भी बिहार को बिहार जंगल राज है। हमारा बिहार मगध से हीरो था। मगध से समझ रहे, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, तब से हीरो था और हीरो है। बिल्कुल, किसी के कहने या ना कहने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता। ठीक है भैया। हाँ। तो यहाँ पे गांधी का भी विरोध करने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो क्या जानेंगे, नाथूराम गोड्स को पूजने वाले, वो क्या जानेगा इतिहास, उससे पूछिएगा ना, इतिहास के बढ़िया से मीनिंग नहीं पता होगा, वो लोग विरोध करता है। क्योंकि जो गहन से इतिहास पढ़ा हो यूपीएससी लेवल का, या फिर एक ऑफिसर को जिस तरीके का पढ़ाई पढ़ना चाहिए उस लेवल का अगर पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि गांधी जी कितना अहम। अरे बाप रे बाप, अफ्रीका हिला दिए। अफ्रीका देश को छोड़िए ना, अफ्रीका हिला दिए उस समय। यहाँ हमारे समाज में एक डीलर जो है अनाज कम देता, उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। मुखिया के खिलाफ करो हिम्मत ना भैया। और वहाँ अफ्रीका में सुन, एक इतिहास में हम लोग पढ़े थे, कोर्ट में आवाज उठा दी। कोर्ट में जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, वो खुद लेटर दिया था कि गांधी मरा कि नहीं। सोचिए, ब्रिटेन तक हिला दिया था वो। शायद विंस्टन चर्चिल था। हाँ, विंस्टन चर्चिल। हाँ, उसे वो कहा कि मोदी अभी तक नहीं मरा है, ऑफिशियल लेटर है। मोदी नहीं, गांधी जी। हाँ, सॉरी मिस्टेक। जो विंस्टन चर्चिल था, जो गांधी जी के बारे में बोला था कि अभी तक गांधी मरा नहीं है। सोचिए, ब्रिटेन तक हिला दिया, अफ्रीका तक हिला दिया, और उस गांधी को विरोध करते हो। जो मुखिया का विरोध नहीं कर सकता वो गांधी का विरोध करते हो। बाढ़ का तो विरोध ही नहीं कर सकते। हाँ, एकदम नहीं। अगर नाली बन रहा है ऐसी 10-1 के मसाला से, बने दही ना, बने दही ना, बढ़िया से वो गली में, अगर गली तो और खराब हो तो गली तुम्हारा खराब है तो तुम जाके उसका विरोध ना कि मेरा गली कहाँ खराब है, उसको बनवाइए, वो विरोध होगा जी तुमसे। और तुम गांधी का विरोध करोगे। अब अभी सब गांधी, अब मोदी का, गांधी जी मोदी का बाप है, समझिए। हाँ, सही बात है। अभी जो हो रहा है कि गांधी है ना, ये मोदी का बेटा है। एगो बोल दिया साला हमको, मोदी का बेटा गांधी जी। हाँ, बोल दिया। हमारा तो खून खोल गया भैया। हम कि कहाँ पर है भैया, तो बरसप्पा पर आल था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। हाँ हाँ, व्हाट्सएप ट्रेन से हमारे थे क्लास करके। ठीक है, तो गांधी कुछ कैल के है गांधी कुछ ना कैल के है, ओका सुने तो मोदिया कर रहे। हम कि भैया देश कहिया आजाद होले, तो 2014 में ऐसे बोला। वो शख्स को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन याद नहीं होगा। द्वितीय, सोचिए, वहां जाके गांधी जी कहे कि तुम्हारा बात हम नहीं मांगे, वहां से टेबल छोड़ के भागा है। ब्रिटेन से भागा है, वो थे गांधी जी। यहाँ एक टीटी पकड़ता तो उससे भागने का हिम्मत नहीं है, विदाउट टिकट में पकड़ा। हाँ, वहां से निकल, ब्रिटेन से भागा, वहां से हिला के चला है। पश्चिमी चंपारण में अंग्रेज के खिलाफ विरोध कर दिए, नील विद्रोह में कर दिए। और उस गांधी के भी खिलाफ करता है रे, क्या बात करते हैं। इतना सारा आश्रम बनाया, 3 कठिया प्रणाली हटाए। गांधी का योगदान जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत अच्छे, हम लोग अच्छे जानते हैं। गांधी जी जेल तक गए। बिल्कुल। उस समय जैसे मोदी का शासन है ना, उस टाइम अंग्रेज का उसी टाइप का शासन था। समझिए, सरकार उसका, पुलिस उसका, सब कुछ उसका, कानून व्यवस्था सब उसका। उस समय वो विरोध करके भगा दिया अंग्रेजों को। और उस गांधी का विरोध करता है, शर्म नहीं बढ़ता है। नाथूराम गोडसे को पूजा करते हैं। अंधभक्त जो लोग हैं वो देश विरोधी है असली। जो गोडसे को पूजा करता है ना, वो असली देश विरोधी है भैया। अनपढ़ लोग ऐसा कर सकता है, कहता कि नाथूराम गोडसे अगर गांधी जी को नहीं मारता तो देश तो उसी समय ये बेच देता। कौन? गांधी जी। बेशरम का शर्म नहीं बढ़ता है ऐसा लोग को भैया। बोलिए, उन लोग को मिलेगा तो हमसे मिलवाइएगा थोड़ा सा। सही बात। न तो कहिएगा कि जाके पटना में इंस्टीट्यूट है, जाके पढ़ो लिखो तो जानोगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ ना होगा। सही बात। ठीक है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप ज्ञान रहेगा। अब पढ़ना है तो भाई जाके पटना पढ़ो, दिल्ली पढ़ो, नाम ऊंचा करो, कभी कोई अच्छा किताब राइटर का खरीद कर पढ़ो, तब तो ज्ञान होगा। तो बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ो। इंस्टा फेसबुक पे दिन रात लगे रहता है, उसके पास क्या ज्ञान होगा? अब राष्ट्रीय गीत अच्छा से नहीं आता होगा। सही बात। क्या समझे? हाँ। वो
देश का अति गांधी का विरोध करता है। चलिए, आप एक पढ़े लिखे युवा हैं, आप बताइए कि डॉरी सिस्टम अच्छा है? क्योंकि डॉरी सिस्टम पे हमें पर्सनली बहुत सारे लोगों से बात विवाद हो चुका है। डॉरी सिस्टम अच्छा है? डॉरी सिस्टम, डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा का नाम ही नहीं लीजिए भैया। देखिए दहेज प्रथा जो है ना, क्योंकि आप भी अगर आगे पढ़ रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो सकता है ऑफिसर बनेंगे, तो आप लोग को तो दहेज और बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। हम लोग दहेज लेंगे ही नहीं। क्यों लेंगे? अब ऑफिसर बन गए हैं, उतना बड़का ऑफिसर बन गए हैं और दहेज लेंगे जी? जो दहेज 10 लाख 5 लाख रुपए में कौची होगा, वो तो 1 महीना में खत्म हो जाएगा। और उसका एक तो बेटी भी आ रही है तुम्हारे यहाँ, सबसे बड़का धन तो बेटी आ रही है उसके, और फिर उसके बाद दहेज लीजिएगा तो कहाँ से देगा? एक कुत्ता का भी बच्चा को जब उसके माँ के सामने हम ले जाते हैं तो ले जाने नहीं देते। और एक बाप अपने माता जो कलेजा पे पत्थर रखकर बेटी को दे रहा है और फिर भी बदले में तुमको दहेज चाहिए। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसका हम विरोध करते हैं और हम अपना पूरा परिवार में भी सब हम लोग है ना, सही बात बता रहे हैं, जितना फौजी भैया लोग हैं, 1 रुपया दहेज नहीं लिया है। बिल्कुल 1 रुपया नहीं दहेज लिया है। सबसे खराब बात यह है कि वो अपने लड़का जो होता है और लड़का का परिवार ससुर से ही डिमांड करते हैं कि हमें बुलेट चाहिए, हमें 4 व्हीलर चाहिए। तो बताओ तुम्हारे पिताजी तुमको किस लिए जन्म दिया था? अरे भैया, अरे दो हाथ भगवान दिया है ना, वो कमा लेंगे हम। बुलेट उसका ही धन पर चढ़ेंगे जी। वो बेचारा कितना मेहनत से कमाया खटाया, तो बेटी भी दे रहा है और ऊपर से तुमको बुलेट भी चाहिए। शर्म नहीं बढ़ता है? उस बाप को शर्म आना चाहिए कि हम जिस बेटे को जन्म दिए हैं, उस बेटे को हमारे पास इतना भी औकात नहीं है कि हम अपना पैसा से उसको बुलेट खरीद के दें जी। उसके ससुर से मांगना पड़ता है। बेशरम है ऐसे सिस्टम को जो अंधभक्त लोग हैं वो कहता है कि अगर डॉरी सिस्टम नहीं रहेगा तो हर लड़की चाहेगी कि हम आईएएस से शादी करें। हाँ, तो इसके लिए ऐसा नहीं हो सकता। आप पढ़े लिखे युवा, बताइए हमको कहना कि एक बिहार पुलिस लड़का है, तो बिहार पुलिस लड़की से शादी करे, दहेज की जरूरत पड़ेगा? नहीं। देखिए बताते हैं। हाँ, ये भी एक बात और है कि लड़कियां जो है बेरोजगार युवा से ब्याह नहीं करेगा, नहीं करेगी। ये सही बात है, इसको मानते हैं। लेकिन जो लड़का है बेरोजगार लड़की से कितना भी बड़ा नौकरी में क्यों ना, हाँ, बेरोजगार लड़की से विवाह कर लेता है। थोड़ी सी लड़कियों को ये बात समझना चाहिए कि ना, जो बेरोजगार लड़का ऐसे जो नौकरी कर रहा है लड़का, वो जाके बेरोजगार लड़की से ब्याह कर लेगा, उसका घर परिवार बना देगा। जो लड़की नौकरी जिसका लग गया है, वो उससे भी बढ़िया खोजती है, ऑफिसर से ब्याह करती है। ये तो गलत बात ना है। लड़कियों, तुम लोग भी थोड़ा सा समझना होगा। इसमें लड़का लड़की दोनों को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तब हमारा समाज बदलेगा। जी बिल्कुल, दोनों को, लड़का और लड़की दोनों को समाज, अगर दोनों का समझदारी रहेगा तब जाके हमारा देश तरक्की करेगा। बिल्कुल। और कुछ लड़कियां भी देख रहे हैं कि जो संविधान का विरोध कर रही है। अरे भाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तुम लोग का जानोगे, जिसके पास 32 भाषाएं की डिग्री थे, कितने देशों में उसको अधिकार देने वाला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। लड़कियों को कौन दिया जी? लड़की को, अरे इतिहास में ही हम लोग पढ़ते हैं ना। हाँ जी, कि लड़की को पढ़ने का अधिकार नहीं था। एक अफवाह था कि लड़की अगर पढ़ेगी तो उसका पति मर जाएगा। इतिहास में ये पढ़ना है। जी बिल्कुल। सती प्रथा का नाम सुने हैं ना? बिल्कुल। सती प्रथा में होता था कि पति अगर मर गया तो पत्नी को जिंदा जला दो। सोचिए, उस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। और वो सब सारे अधिकार देने वाले ये हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राजा राम मोहन राय ने खत्म करवाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय दोनों मिलकर। जी। तो ये डॉरी सिस्टम और सती प्रथा जैसे कुप्रथा, जैसे सती प्रथा तो खत्म हो गया। भारत देश हमारा बहुत खतरनाक दौर से गुजरा है। बिल्कुल। हम देखे हैं, इस इतिहास में पढ़े हैं, कुछ काल मेरा अच्छा था, कुछ काल मेरा खराब था। लोग कहता है आरक्षण हटा देना चाहिए। लगता कि इतने पढ़े लिखे भीमराव अम्बेडकर आरक्षण कुछ बनाए थे सोच समझ कर ना। आरक्षण संभव नहीं है भैया, कितनों कोई चिल्ला लेगा ना तो आरक्षण खत्म नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान में साफ साफ लिखे थे कि मैं अभी मान लेते हैं कि 70% आरक्षण दे रहे हैं किसी को, अगर उसका स्थिति आगे सुधर जाता तो उसमें कम कर दो कि पहले 70 मिलता था, अब है जो 30 मिलेगा। ऐसे किया जा सकता है। हाँ। तो ये बात कौन समझ सकता है? एक जो पढ़े लिखे युवा जो खुद पढ़ा है वो समझ सकता है। बहुत तकलीफ है भैया, क्या बताएं। बताइए। तो आज का इंटरव्यू को यहीं पे हम रोकते हैं। मिल के सबसे पहले तो इनके हालात को देखकर हमारा जो दिल है वो करुणा से भर गया, लेकिन अच्छा भी लगा कि चलिए आप लोग के जैसा युवा अगर हम लोग को मिलते रहेंगे, हम लोग आपके साथ रहेंगे और हमारा साथ आप लोग भी दीजिएगा,
तब है जो हम लोग साथ साथ एकदम मिलकर साथ में सच्चाई खड़ा है। दिखाएंगे सच्चाई ही और दिखाइए, सरकार का बिल्कुल। बहिष्कार करेंगे। सच्चाई दिखाइए, गलत एकदम नहीं दिखाइए। बिल्कुल। और गलत ही दिखाना है तो फिर जनता के बीच में नहीं और जाइए। सोशल मीडिया पे पढ़े लिखे पत्रकार को आना भी बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। मनीषवा नियन चाटुकारिता ना करे के है। मनीष कश्यप एक नंबर चाटुकारिता आदमी है। वो बोलता है कि किसी का तबीयत खराब होगा तब मंदिर जाओ। बोलिए तो हॉस्पिटल और नीट के तैयारी नीट के होता है? क्यों होता है? नीट के तैयारी क्यों कर रहा है क्यों लोग? होता है? सही बात है। बेवकूफी वाला बात कर रहा है। उसको सांसद बनाएगा लोग, वो हार जाएगा। तब अरे तो मनीष ऐसे में कश्यप हार बताइए- जाएगा। हाँ, तब बताइए किसी के घर में आग लग जाएगा तब तो पानी से नहीं बुझाना चाहिए, हाथ जोड़ के भगवान का प्रार्थना करना हे चाहिए। भगवान आग बुझा दीजिए, पानी के बाद जरूरतें ना है। सही बात है। ये तो बेवकूफी वाला बात हो गया ना भैया। सही बात है कि नहीं? बताइए, हम लोग इतना देर से वार्तालाप किए, आप सच सच बताइएगा। ये कैमरा अभी ऑन है और इसमें दिखाया भी जाएगा। क्या हमारा एक भी ऐसा सवाल लगा जिसमें लगा कि नहीं ये अशिक्षित व्यक्ति है, कुछ नहीं भी बोलते जा नहीं, रहा है? बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं ये। हम इनका ज्ञान देख लिए, हम भी एक पढ़े लिखे युवा है और ये भी है। इनका जो है बहुत बढ़िया है और जो दिखाते हैं खुल के दिखाते हैं, किसी से कोई डरने का नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल, हमारा अधिकार है। असली पत्रकारिता कर रहे हैं इस सीजन में तो ये है। हम लोग को संविधान अधिकार दिया, डरेंगे किस बात? काहे डरेंगे जी? सही बात। किससे डरेंगे? नहीं जब डरेंगे। इतना महान व्यक्ति महात्मा गांधी जेल जा सकते हैं तो हम लोग किस खेत की मूली है? क्या आप बात करते हैं? बोले तो देश के लिए हम लोग हमेशा जान देने के लिए तैयार हैं। पंचम भैया का एकदम बढ़िया है, एकदम मजा आ गया इनका इंटरव्यू देख। जो बोले एकदम सत्य बात बोले हैं, एकदम मजा आ गया। चलिए, तो थोड़ा सा हमारे आंखों में करुणा भी आ गया कि पहली बार भाई जो है इतना दिल से सपोर्ट किए, इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद। सपोर्ट कीजिए सब लोग। एकदम एकदम बख्तियारपुर को अगर कोई अच्छा दिशा दिखा सकता है पूरा पटना को, तो यही दिखा सकते हैं परचम भैया। एकदम पूरा पटना में एकदम जा के जो भी दिक्कत है इनको बताइए, ये खुल के दिखाएंगे। हम अपना कांटेक्ट नंबर भी देते हैं और आप भी अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। हाँ। कभी कोई समस्या हो हमें बुलाइए। इनको बुलाइएगा, एकदम खुल के आएंगे। जो गलत है उनको गलत कहेंगे, जो सही है वो सही कहेंगे। बिल्कुल।